हेलो। भाई मैं नवनीत बोल रहा हूँ, बैंक फैकल्टी। यस सर। भाई सेशन, हाँ शुरू हो गया ओके। ठीक है, अभी मेरी वॉइस आ रही है? अभी ओके हुआ? मैं इतनी देर से परेशान हूँ, क्लास शुरू ही नहीं हो पा रही है। ठीक है चलो, ऑल ओके, अभी ठीक हो गया तो, है ना। नमस्कार दोस्तों, मैं नवनीत तिवारी, टीचर ट्रेनर एंड मोटिवेशन स्पीकर, आप सभी का 24/7 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे स्वागत करते हैं। आज के सेशन में, आज के इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे बच्चों कैलकुलेशन की तमाम टेक्निक्स, कैलकुलेशन की तमाम अप्रोचेस जो आपके डेली एग्जामिनेशन का पार्ट बनती है, जो आपके डेली लाइफ का पार्ट बनती है, राइट। और इन चीजों की प्रैक्टिस अगर आप सुबह 6 बजे बिना पेन और पेपर का यूज किए करते हो तो सभी अप्रोचेस आपके सबकॉन्शियस माइंड में सेव हो जाती हैं और आप आसानी से अपनी कैलकुलेशंस को परफॉर्म कर पा रहे होते हो। तो शुरू किया जाए बिना देर किए। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद। चलिए फिर बिना देर किए जल्दी शुरू करते हैं अपने ताबड़तोड़ अपने सब ब्यूटीफुल सेशन की, क्योंकि हम सभी को पढ़ना बहुत कुछ है और समय बहुत है कम। सोचो, हम वायरल आर्मी है, सूरज हमें नहीं, हम सूरज को जगाते हैं, है ना। पहला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, करके बताओ जल्दी से सारे बच्चों। 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर कैसे होगा बताओ, क्या होगा हमारा आंसर इसका। तो भाई सिंपल सी बात है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यहां काम कर रहा है। ए माइनस बी किया तो 1 आ गया और ए प्लस बी किया तो यहां पर 25 आ गया। दोनों का हमें आपस में प्रोडक्ट कर देना है, तो आंसर वुड बी 25। ठीक है, आंसर वुड बी 25। सारे बच्चों का आंसर आ गया, नाइस। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर, 17 का स्क्वायर माइनस 16 का स्क्वायर माइनस 18। ध्यान से देखो सारे बच्चे, थोड़ा सा आज आपको एफर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। थोड़ा सा मतलब हल्का सा आपको एफर्ट करना पड़ेगा, तब आप आंसर तक पहुंच पाओगे, राइट। देखो ध्यान से, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो लगेगा ही, ए प्लस बी तो लगेगा ही, है ना। मतलब 16 दूना 32, 1 33। तो यहां पर जो रिजल्ट आएगा वो इन दोनों का प्रोडक्ट करने पर, यानी कि 33 आ गया। उसमें से फिर आपको 18 माइनस करना पड़ेगा, राइट। तो आंसर भी बच्चों 15, 15 वुड बी द करेक्ट आंसर। सारे बच्चों का आंसर आ रहा है, कमाल है, वेरी नाइस। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, 56 स्क्वायर माइनस 55 का स्क्वायर है प्लस 40 है। क्विकली सारे बच्चे, 56 का स्क्वायर माइनस 55 का स्क्वायर प्लस 40, इस बार प्लस करना है, माइनस नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो a माइनस बी किया तो हमने कहा 1 आ गया, a प्लस बी हमने किया तो बच्चों कितना आ गया, 110 में 1 जोड़ दो 111, यानी कि दोनों का अगर मैंने प्रोडक्ट किया a माइनस बी और a प्लस बी का, तो इनका जो आंसर आएगा वो 111 आएगा। उसमें अगर आपको 40 ऐड करना पड़ गया तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, 151, है ना। 40 में 11 जोड़ दो, 51 ही तो होगा, यानी कि 151 वुड बी द राइट आंसर। मजा आ रहा है। अगला सवाल किया जाए, अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी से सारे बच्चे। 36 का 45 टाइम्स करना है क्विकली सारे बच्चे। 36 का हमें 45 टाइम्स करना है तेजी के साथ। 36 का 45 टाइम्स टफ है क्या? बिल्कुल टफ नहीं है, हमें सीखा हुआ बहुत अच्छे से। इसका डबल कर देंगे, इसका हम हाफ कर देंगे, यानी कि ये 18 हो गया बच्चों और ये आपका 90 हो गया। 18 का 9 गुना 162 होता है, आगे लग जाएगा 0, यानी कि 1620 वुड बी द राइट आंसर। मजा आ रहा है। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, 42 का प्रोडक्ट करना है 35 से, फिर उसमें आपको 12 जोड़ देना है, मतलब एक स्टेप एक्स्ट्रा है ना। अभी तक हम लोग क्या सीख रहे थे कि सिर्फ हम प्रोडक्ट कर लेंगे, हम ऐड कर लेंगे, हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, सब इंडिविजुअली। इस बार क्या रखा गया है, इस बार थोड़ा सा एक स्टेप अहेड कर दिया गया है। आपको ये भी सॉल्व करना है, साथ में आपको ये भी उसमें ऐड करना है, जैसे कि थोड़ा सा आपको आपके ब्रेन को एक अच्छी एक्सरसाइज करने का मौका मिले, है ना। चलो यहां देखो, इसका डबल इसका हाफ, तो ये क्या हो गया बच्चों, 21 हो गया और ये बच्चों क्या हो गया, 70 हो गया। 21 का 7 टाइम्स हमने कहा 1470, यही तो होगा, हाँ जी। फिर उसमें आपको 12 जोड़ देना है, यानी कि 1482 बच्चों, 1482। बोलो मजा आ रहा है। अगला सवाल किया जाए, अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर ये रहा, 16 का 55 टाइम्स माइनस 32 है। क्विकली सारे बच्चे, नाइस वेरी नाइस। 16 का 55 टाइम्स माइनस 32 है, कैसे होगा, टफ है? बिल्कुल भी टफ नहीं है। देखो 16 पंचे 80, यानी कि आइसक्रीम अप्रोच अगर लगाते हैं तो
एक स्पेस दे करके इनका सम कर देंगे तो 880 हो जाएगा। बोलो 16 पंचे 80, यानी कि 16 का 55 गुना 880 हो गया बच्चों आइसक्रीम अप्रोच के माध्यम से। ये तो आपने सीखा हुआ है। उसमें से आपको 32 माइनस कर देना है। 880 में 32 आपको माइनस कर देना है, यानी कि 80 में से 32 घटा दो बच्चों सिर्फ और सिर्फ, है ना, यानी कि 48। तो 848 क्या कहते हो, 848 वुड बी द राइट आंसर। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया सारे बच्चों को। 848 प्लस नहीं करना है, माइनस करना था। ठीक है, तो 848 वुड बी द करेक्ट आंसर। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। 125 को डिवाइड करना है 5005 से। 125 को डिवाइड करना है बच्चों 5005 से। कैसे होगा, टफ है, कैसे हो बताओ। देखने में तो बहुत खतरनाक है ना सर, ये तो बहुत खतरनाक है। बिल्कुल खतरनाक नहीं बच्चों, देखो ये क्या है, ये 5 टाइम्स ऑफ 1001 है। ठीक है, 1001 और 1001 रिपीटेड नंबर को डिवाइड कर रहा है। देखो 125 तो रिजल्ट देगा 125। ठीक है, और नीचे 5 भी है, 5 से डिवाइड कर दोगे तो 25 पंचे 125, यानी 25 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। 225 को डिवाइड करना है 5005 से। जल्दी से सारे बच्चे, बड़ी फोटोकॉपी मशीन, करेक्ट। तो 225 अगेन देखो यहां पर क्या है 5005, इसका मतलब ये है क्या, ये 5 टाइम्स ऑफ 1001 जो कि होती है बड़ी फोटोकॉपी मशीन। इससे डिवाइड करोगे इसे तो आएगा आंसर 225, है ना। और नीचे क्या है, नीचे है 5, तो आंसर वुड बी बच्चों 45। बोलो सारे बच्चों का आंसर 45 आ गया। सारे बच्चों का आंसर 45 आ गया। याद रखिए 45 का 5 टाइम्स होता है 225, है ना। काफी फेमस भी है, बहुत बार कैलकुलेशन में आपको ये चीज देखने को मिलेगी कि 45 का 5 गुना करके बताओ। ठीक है, तो कुछ चीजें याद हो जानी चाहिए लगातार प्रैक्टिस करते करते। ठीक है, आगे बढ़े। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। 495 को डिवाइड करना है 55 के साथ। क्विकली सारे बच्चे, बहुत बढ़िया। 495 को 55 से डिवाइड करना है। टफ है, बिल्कुल टफ नहीं है ना। कैसे टफ नहीं, देखो क्या आखिरी दोनों संख्याओं को जोड़ने पर बीच वाली वैल्यू आ रही है सर। तो 45 को उठाओ और केवल 5 से डिवाइड करो, यानी कि 9। इसका आंसर क्या होगा, 9 होगा, है ना। 55 से डिवाइड करने की जरूरत है नहीं। अगर आखिरी दोनों संख्याओं को जोड़ने पर बीच वाली वैल्यू आ रही है तो सिर्फ आखिरी दोनों संख्याओं को उठाओ और 55 से नहीं, उसका एक हिस्सा यानी कि सिर्फ 5 से डिवाइड कर दो। ठीक है, ये तो सीखा हुआ आप लोगों ने। 396 को 99 से डिवाइड करना है। क्विकली सारे बच्चे, 396 को हमें 99 से डिवाइड करना है। क्या होगी बेस्ट अप्रोच, बताओ भाई। बेस्ट अप्रोच ये है कि 396 आखिरी दोनों संख्याओं जोड़ने पर बीच वाली वैल्यू, दैट मींस आपने 36 को उठाया और 99 से नहीं सिर्फ 9 से डिवाइड किया, यानी कि 4। यही आपका आंसर हो गया। 4 वुड बी द राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। 347 में से आपको 248 माइनस करना है। क्विकली सारे बच्चे, 347 में से आपको 248 माइनस करना है। कैसे करो बताओ। यहां से माइनस करने का मतलब होता है गैप निकालना, है ना। 248 से हमें 347 तक पहुंचना है, तो क्या करेंगे बताओ भाई। करना यह है कि अगर हम यहां से यहां तक पहुंचना चाह रहे तो हम 100 जोड़ेंगे। 100 जोड़ेंगे, जैसे हम 100 जोड़ेंगे हम 348 पर पहुंच जाएंगे। लेकिन पहुंचना तो हमें 347 पर था, यानी कि एक कदम आगे चले गए हम, हमें 1 माइनस करना पड़ेगा। तो यानी कि 100 माइनस 1 99 वुड बी द राइट आंसर। ठीक है, मेंटली ऑब्जर्वेशन के थ्रू, कोई पेन और पेपर का इस्तेमाल नहीं हुआ, सिर्फ ऑब्जर्व किया गया, सिर्फ देखा गया, है ना। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। 542 में से आपको 243 माइनस करना है। क्विकली सारे बच्चे सेम अप्रोच के साथ जल्दी से। 542 में से आपको 243 माइनस करना है, यानी कि यहां से यहां तक पहुंचना है। ठीक है, तो इसका मतलब कितना जोड़ेंगे हमने कहा सर 300 ऐड कर देंगे। जैसे हम 300 ऐड कर देंगे हम पहुंच जाएंगे 543 पर। 543 से हमें 542 पर पहुंचना था, अधिक निकल गया, एक माइनस कर दो। 300 में से अगर आपने 1 माइनस कर दिया बच्चों तो रिजल्ट क्या होगा, हमने कहा सर 299। कितना आसान कर दिया गया बताओ, इस अप्रोच से कितना आसान हो गया। अदरवाइज कितना परेशान होते बताओ। अगर आप बेसिक तरीका यूज करते हैं इसमें तो कितना परेशान, कितना हद तक आप परेशान हो सकते थे, ये आपको बखूबी पता है, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है ना। लेकिन जिस तरीके से किया गया इसे कहते हैं प्योर ऑब्जर्वेशन। जो सब्जी वाले हो गए, परचून की दुकान वाले हो गए, है ना, जिस मेथड का यूज करते हैं, और बड़े बड़े जो मैथमेटिशियंस होते हैं, बड़े बड़े जो पीएचडी होल्डर्स होते हैं मैथमेटिक्स के साथ, वो नहीं कर पाते हैं। सब्जी वाले हो गए, परचून वाले हो गए, जो
कूड़ा बेचने आते हैं, कूड़ा खरीदने आते हैं, वो ऑब्जर्वेशंस का यूज करके कैलकुलेशंस को बहुत आसान कर देते हैं और बड़े बड़े पढ़ाई करने वाले नहीं कर पाते हैं। वो कहीं ना कहीं उसमें हासिल ले लो तो ये ले लो वो ले लो, इसी में डूबे रहते हैं। ठीक है, अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी से सारे बच्चे, तेजी के साथ सारे बच्चे। बस बस बस, बातें नहीं। 211 में से आपको 167 माइनस करना है। कैसे होगा भाई? हमें यहां से यहां तक पहुंचना था, ठीक है। हम नदिया पार अप्रोच लगाएंगे, यानी कि हम गैप देखें। हम नदियां हमारी है 200, 200 से कंपेयर करें तो 200 से कितना कम है ये? 200 से ये कितना कम है बच्चों? हम कहीं से 33 कम है। और 200 से कितना अधिक है? हम कहीं से 11 अधिक है। दोनों का सम कर दो, 44 है ना। 44 वुड बी द राइट आंसर। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। 245 में से आपको 197 माइनस करना है। क्विकली सारे बच्चे जल्दी से माइनस करके बताएं। चलिए किया जाए, हो जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी बिल्कुल हो जाएगा। देखो कैसे हम गैप पे काम करेंगे, यानी कि देखो 200 है, नदिया पार अप्रोच लगी, 200 से कितना कम है? 3 कम है। 200 से कितना अधिक है? हम कहीं सर 45 अधिक है, राइट। दोनों गैप्स का सम कर दो, यानी कि 45 प्लस 3 48। क्या हर एक बच्चे का आंसर यही आ रहा है? 48 आ रहा है? मजा आ रहा है? अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। अ कार इज मूविंग एट द स्पीड ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड। बहुत ध्यान से देखना। हाउ मच डिस्टेंस इट विल कवर आफ्टर 4 आवर्स। कितना डिस्टेंस ये कार ट्रेवल कर लेगी 4 घंटे बाद? क्विकली सारे बच्चे आंसर देंगे तेजी के साथ। एक कार की स्पीड सजेस्ट की गई है आपको 15 मीटर पर सेकेंड। आपसे पूछा जा रहा है कि 4 घंटे बाद ये कितने किलोमीटर, कितने डिस्टेंस ये कवर कर लेगी, है ना। तो सारे बच्चों का आंसर आ गया, बहुत बढ़िया। ठीक है, समझ में आ गया सारे बच्चों को? नाइस। देखो तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों? हमें डिस्टेंस निकालना है और डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड मल्टीप्लाइड बाई टाइम, है ना। हमने बचपन से फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाइड बाई टाइम। सिंपल सी बात है। तो बच्चों यहां पर हमने क्या किया? हमने कहा हमारे पास जो स्पीड है वो 15 मीटर पर सेकेंड है और जो हमारे पास टाइमिंग है वो 4 घंटे है। हम मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों, तो 15 का 4 से गुणा हुआ तो 15 चौको 60 हो गया। अब मीटर पर सेकेंड और आवर्स का प्रोडक्ट कैसे हो सकता है बेटा? मीटर पर सेकेंड और आवर्स का प्रोडक्ट कैसे हो सकता है? आप बताओ बताओ। करके दिखा दिए 60, 60 तो बहुत जल्दी आ गया आप लोग का है। नंबर्स को तो मल्टीप्लाई कर दिए, मीटर पर सेकेंड और आवर्स कैसे प्रोडक्ट करेंगे आपस में? दिमाग की बत्ती चली कि सर हो गया, सर माफ कर दो सर, मिस्टेक हो गई मेरे से, है सर, गलती कर दी सर हमने। भाई ये 15 मीटर पर सेकेंड है, इसको कन्वर्ट करो पहले 18/5 से गुणा करके, 5 से डिवाइड करोगे तो 3 आ गया, 58 54, यानी कि 54 किलोमीटर पर आवर ये है आपकी स्पीड। और अब अगर आप 4 से इसको मल्टीप्लाई करोगे 4 आवर्स से, तो 54 का 4 टाइम्स कितना होगा? हम कहेंगे सर 216 होगा। और किलोमीटर पर आवर और आर मल्टीप्लाई करेगा तो आर से आर कैंसिल हो गया, बचेगा सिर्फ किलोमीटर। देखो आ गया ना परफेक्ट। 200 किलोमीटर वुड बी द राइट आंसर। ठीक है, 216 किलोमीटर वुड बी द करेक्ट आंसर। समझ में आ गया? सबका गलत हुआ, हाँ गलत सबका हुआ, बात तो सही है। ठीक है, सबका गलत हुआ नहीं, गलत कराया गया। ये ट्रैप था। मुझे पता है कि जब आप एक स्पीड में रहोगे, एक फ्लो में रहोगे तो आप ध्यान नहीं दोगे, और यही सेम घटना घटती है आपके एग्जामिनेशन में, क्योंकि वहां पर भी टाइम का प्रेशर होता है और भाग रहे होते हो। यही छोटे छोटे सिली मिस्टेक्स की वजह से हम 0.75 0.5 से बाहर हो जाते हैं, है ना। तो वायरल मैथ्स इसीलिए बनाए जो आपके ब्रेन को हर वक्त ट्रेन करे। यहीं पर वो सारी सिचुएशंस हम आपको दे देते हैं जो एग्जामिनेशन में आप फेस करते हो। ठीक है, यहां ट्रेंड हो गए तो वहां तो अच्छा ही करोगे फिर। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी से सारे बच्चे तेजी के साथ करके बताओ। नाइस, वेरी नाइस, बहुत जल्दी करके बताओ। ये वाला सवाल कैसे होगा बताओ सारे बच्चे। अ कार इज मूविंग एट द स्पीड ऑफ 16 किलोमीटर पर आवर आफ्टर हाउ मच डिस्टेंस इट विल कवर आफ्टर 0.5 आवर्स। ये तो आसान है, यहां तो यूनिट भी सेम है, 16 किलोमीटर पर आवर है स्पीड आपके पास, और टाइमिंग कितनी है? 0.5 आवर्स।
आर ने आर को मार दिया, मल्टीप्लाई होगा, सिंपल है। 16 का 0.5 टाइम्स करना टफ नहीं होता, मल्टीप्लाई मत करने लगना। 0.5 का मतलब होता है आधा, यानी कि 8 किलोमीटर। ठीक है, मजा आया। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। 185 का 195 टाइम्स करना है। क्विकली सारे बच्चे जल्दी से करके दिखाए तेजी के साथ। बच्चों 185 का हमें 195 टाइम्स करना है। कैसे होगा ये बताओ, कैसे होगा? टफ है? बिल्कुल टफ नहीं है। क्या दोनों नंबर्स के बीच में 10 का गैप है? आप बताओ। हाँ जी सर है। तो क्या दोनों नंबर्स के एंड में 5 आ रहा है? हाँ जी आ तो रहा है। तो बड़े वाले नंबर का स्क्वायर करके इतने हिस्से का, बड़ा पूरा नहीं, सिर्फ 19 का स्क्वायर करके -1 कर देंगे। 19 का स्क्वायर 361, 360 हो गया ये। ठीक है, और अंत में हमें 75 का इस्तेमाल करना है। ठीक है, अंत में हमें 75 का इस्तेमाल करना। हाँ देखो बच्चों ने 25 का यूज कर दिया। कुछ बच्चों को याद तो था, बट 75 करना है कि 25 करना है वो भूल गए। ठीक है, याद रखिएगा 75 का यूज करना है। अप्रोच क्या है? अप्रोच ये है कि जब दोनों नंबर्स के बीच में गैप 10 का हो और सबके एंड में 5 हो, तो बड़े वाले का स्क्वायर करके -1 करना होता है और लास्ट में 75 का यूज करना होता है। ठीक है, अगले सवाल पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर ये रहा। कोई सारे बच्चे 235 का 245 गुना, आंसर दो जल्दी से सारे बच्चे। चलिए हो पाया, समझ में आ गया होगा है ना कैसे करना है ये। अगेन देखो दोनों नंबर्स के बीच में 10 का गैप है और आखिरी में 5 दिख रहा है आप लोग को, तो अप्रोच कहती है 24 का स्क्वायर करके -1 कर देंगे बड़े वाले का। 576 -1 575 और लास्ट में 75 का यूज। ठीक है, नाइस, वेरी नाइस। चलो अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। 125 का 135 गुना। बच्चों 125 का हमें 135 गुना करना है, बताओ अब कैसे होगा? 125 का 135 गुना करना है, बताओ कैसे होगा? टफ लग रहा है? बिल्कुल नहीं है ना, देखो मजा आएगा। 13 का स्क्वायर -1 यानी कि 168 और लास्ट में 75, बस हो गया। कितना टफ कैलकुलेशन था, कितना आसान कर दिया आपने, है ना? कितना टफ कैलकुलेशन था और कितना आसानी से आपने इसको सॉल्व कर दिया, राइट? चलो आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल ये रहा। हमें 225 का स्क्वायर करना है, जो कि आपने पहले से सीखा हुआ है। नंबर के एंड में 25 आ रहा है, तो हम अप्रोच क्या यूज करते हैं? 2 का स्क्वायर करो, कितना आ गया? 4 आ गया। अब 2 का आधा कितना होता है? आप बोलो सर 1 होता है। 1 इसमें ऐड कर दो, यानी कितना आ गया? 5 आ गया। फिर आपको 10 से मल्टीप्लाई करना होता है, यानी कि 50 हो गया। फिर आपको 25 का स्क्वायर लिखना होता है, यानी कि 625, तो आंसर भी 50625। बच्चों आंसर क्या हो जाएगा? हाँ 50625, राइट? यहां देखो क्या है, स्क्वायर ऑफ 325। बच्चों 325 का हमें स्क्वायर करना है। क्विकली सारे बच्चे 325 का, नंबर के एंड में 25 है, कर लो आराम से, है ना? देखो कैसे होगा। सबसे पहले 3 का स्क्वायर 9 हुआ, 3 का आधा कितना होता है? 1.5, ऐड किया तो 10.5, 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 105 और फिर 25 का स्क्वायर कर दो 625, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, मजा आ रहा है? यही आपका आंसर हो जाएगा। क्या आप ये चीज देख पा रहे हो नीचे क्या लिखी है? आरआरबी पीओ एग्जाम डेट इज 27 जुलाई 2025, यानी कि 27 जुलाई को 2 घटना घटी है। पता है क्या? इस बार आरआरबी पीओ का एग्जामिनेशन है और हमारा जन्मदिन भी, तो 27 जुलाई काफी स्पेशल डे हो जाता है आपके लिए भी और मेरे लिए भी। ठीक है, आपके लिए स्पेशल डे इसलिए क्योंकि भाई आरआरबी पीओ का एग्जामिनेशन है, और मेरे लिए स्पेशल डे इसलिए कि एक तो एग्जामिनेशन है और साथ ही साथ हमारा जन्मदिन भी है, राइट? तो मैं बस ये इन्फॉर्म करना चाहता हूं कि आप डेट्स याद रखें। परसों और कल मिला करके हमारे यहाँ फेलिसिटेशन प्रोग्राम रखा गया था उन बच्चों के लिए जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ था। बहुत सारे बच्चे आए थे, बहुत सारे बच्चे आए थे, बहुत सारे बच्चे आए थे, बहुत मजा आया हम लोग को। स्टेकेशन रखा गया था, बच्चे यहाँ पर आके रुके, एक रिजॉर्ट बुक किया गया बच्चों के साथ, बहुत फन एक्टिविटीज हुई है ना, डांस हुआ, खाना पीना हुआ, उनकी स्टोरीज सुनी गई,
और उनकी मेहनत को सुना गया, और उनके मम्मी पापा भी आए हुए थे, है ना। बहुत खुश थे बच्चे, क्योंकि उनका सपना पूरा हुआ था, खुश थे, अब अपने संघर्ष को विराम दे चुके थे, है ना। सिर्फ उनके दिमाग में अब खुशियां थी कि कितना एंजॉय कर लें, क्योंकि भाई मेहनत होती है ना, साल 2 साल। उनकी स्टोरी सुनी, एक बच्चा था अपने बारे में बता रहा था, बताते बताते रोने लगा। मतलब मेरे साथ ऐसे ही टेबल बैठा था, खाना खाते खाते ऐसे पूछना हमने शुरू किया, कैसे तैयारी की है, क्या किया। कह रहा सर मेरा लास्ट 1 साल का टाइम था मेरे पास, क्योंकि मेरी उम्र 27 साल हो चुकी थी, तो 1 साल के अंदर मुझे सब कुछ करना था। और बोलते बोलते उसकी आंखें लाल हो गई। तो ऐसा होता है, ठीक है। तो आप भी आना चाहते हो ना, आप भी पहुंचना चाहते हो ना, कहीं से निकल करके कहीं तो पहुंचना होगा ना लाइफ में, सिर्फ वहीं थोड़ी ना बैठे रहोगे, ठीक है। आना चाहते हो ना, पहुंचना चाहते हो ना, जीवन में सफल होना चाहते हो ना, जीवन में एक दिन ऐसा भी अपने लाना चाहते हो ना कि यार कोई एग्जाम का स्ट्रेस ना हो, है ना, पढ़ाई का स्ट्रेस ना हो, कोई ऐसा मोमेंट आ जाए कि अब यार रात में जाके वापस से पढ़ना है, वो मोमेंट ना आए, ठीक है। चाहते हो ना, तो अगर सच में शिद्दत से चाहते हो, तो जो बच्चे यहाँ पर पहुंचे, जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ, उन बच्चों ने क्या किया, आपको हूबहू वही काम करना पड़ेगा, ठीक है। पढ़ने का जब मन है तो पढ़ो, पढ़ने का जब मन नहीं है, पढ़ने का जब मन है तो पढ़ो, पढ़ने का जब मन नहीं है तो भी पढ़ो, तब जाके एक बड़ी सफलता हासिल कर पाओगे, ठीक है। तो आपके सामने 27 जुलाई एग्जाम डेट्स हैं, इसको इग्नोर मत करना, लग जाओ, डिसिप्लिन में आ जाओ, और सफलता मोटिवेशन से नहीं, सफलता डिसिप्लिन से आता है, ये हमेशा ध्यान रखना। हम एक नहीं 1 लाख बार ये बात बोल चुके हैं कि सफलता मोटिवेशन से नहीं, सफलता डिसिप्लिन से आती है। और डिसिप्लिन का मतलब हमने आपको बता रखा है कि 6 AM और 7 PM, बस ये 2 सेशंस देखो, आप देखना धीरे धीरे करते 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 कब आप एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर दोगे, आपको पता भी नहीं चलेगा, हंसते खेलते आप एग्जाम क्वालिफाई कर दोगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है। 0.5313131 एंड सो ऑन को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। नाइस। देखो 0.5313131 कैसे होता है, कौन सा नंबर बार बार रिपीट कर रहा है बेटा, 31 जो है वो बार बार रिपीट कर रहा, तो हमने इसको बार में डाल दिया। जो नंबर बार बार रिपीट करे उसको बार के नीचे रख दो, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, अब अप्रोच ही कहती है सबसे पहले बार के नीचे कितनी संख्या, बार के नीचे 2 संख्या, तो 2 बार 9 का यूज करो। बार के बिना कितनी संख्या, बार के बिना 1 संख्या, तो 1 0 का यूज करो। यहां तक ये हो गया, ठीक है। अब कंप्लीट नंबर में से यानी कि 531 में से जो नंबर बिना बार के है उसे माइनस कर दो। ये रूल होता है, इसे याद कर लो बस आप लोग, यानी कि 526/990, यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। 526/990। क्या सारे बच्चों का आंसर आ रहा है? हाँ, वेरी नाइस। कुछ बच्चों का 531/990 आ रहा है, वो अप्रोच नहीं है, हाँ, ये बेस्ट अप्रोच है। ये कब लगती है, जब कुछ नंबर्स बार के नीचे हो, कुछ नंबर्स बार के बाहर हो, तो ये अप्रोच का यूज करना होता है, ठीक है। चलो अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी से सारे बच्चे तेजी के साथ। करेक्ट, बिल्कुल बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है। 0.2434343 एंड सो ऑन को हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। 0.243 के ऊपर बार लग गया क्योंकि 43 रिपीट कर रहा है। बार के नीचे 2 संख्या तो 2 बार 9, बार के बिना 1 संख्या तो 1 बार 0। पूरे नंबर में से बिना बार वाला माइनस कर दो, तो 241/990, ठीक है। आगे बढ़े, अगला सवाल आपके स्क्रीन पर। फाइंड पाइथागोरियन ट्रिपलेट स्टार्टिंग फ्रॉम 12। बच्चों 12 से शुरू होने वाले पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स बताओ। 12 से शुरू होने वाले पाइथागोरियन ट्रिपलेट बताओ। टफ है? बिल्कुल टफ नहीं है, इवन नंबर है, सिखाया हुआ है। 12 का स्क्वायर करोगे 144, 144 का हाफ करोगे कितना आएगा 72, 72 का अगर आपने हाफ कर दिया कितना आ गया 36 आ गया। 36 से एक कम कितना होता है 35,
एक अधिक कितना होता है 37, 2 बार हाफ करना होता है ना। इवन के केस में आपको 2 बार हाफ करना होता है, याद रखिएगा। तो रिजल्ट क्या आया 12, 35 और 37, ये आपका रिजल्ट हो गया। ठीक है, 12, 35 और 37। इवन का केस ऐसे सॉल्व किया जाता है। अगला नंबर आपके स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी से सारे बच्चे तेजी के साथ। चलिए हो पाया। यहां देखो क्या है 13 है, एक ऑड नंबर है। ऑड नंबर के साथ कैसे क्या किया था बताओ। तो सबसे पहले 13 है तो 13 का स्क्वायर कर दो, कितना आ गया 169। अब एक ऑड नंबर है तो सिर्फ एक बार हाफ होगा, याद रखिएगा। यानी कि 169 का आधा कितना होगा बताओ। तो हम बोलेंगे सर 84.5 होगा, यही होगा। 180 का आधा कितना होता है 80 होता है। 160 का आधा कितना, सॉरी 160 का आधा 80 होता है, हाँ। और 9 का आधा 4.5, तो 80 और 4.5 84.5। इससे कंप्लीट नंबर कौन सा होगा, इससे पहले वाला 84, इसके बाद वाला कंप्लीट नंबर क्या होगा 85। तो 84 उठा लो, 85 उठा लो, यानी कि 13, 84 एंड 85। ठीक है, ये टेक्निक पता रहेगी, भूलोगे तो नहीं कभी। नाइस। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, 370 का 270 टाइम्स। क्विकली सारे बच्चे, हाँ बिल्कुल 370 का 270 टाइम्स करना है। क्विकली सारे बच्चे आंसर दें, बहुत बढ़िया, कमाल है। देखो 37 का 27 गुना, ये एक 3 का मल्टीपल है ना, 3 का मल्टीपल है ना। तो 37 यानी कि डॉन नंबर आया। आया कौन आया, डॉन आया। डॉन नंबर जब भी 3 के मल्टीपल से मल्टीप्लाई करता है तो मल्टीप्लाई नहीं करता, वो 3 बराबर टुकड़ों में बांट देता है, यानी कि 9 9 9। एक जीरो यहां है, एक जीरो यहां है, डबल जीरो लगा दो यहां पर बस। ठीक है, 99,900, राइट। मजा आ रहा है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, 37 का 54 टाइम्स करना है। क्विकली सारे बच्चे, 37 का 54 टाइम्स करना है। क्विकली सारे बच्चे। अगेन एंट्री किसकी हुई, डॉन आ गया, हाँ बिल्कुल। देखो 54 है, हाँ जी, 3 से डिवाइड करेगा 18 आ गया। इसको ऐसे नहीं कहेंगे कि हम 18 18 18, है ना, डबल डिजिट आ गई ना, तो इसको यहीं पर रोक दो। अब इसमें हम लोग 1 और 8 को दूर दूर लिखेंगे, बीच में हम 2 स्पेस बनाएंगे और आइसक्रीम अप्रोच लगा देंगे, यानी कि 9 इधर भी 9 इधर भी। तो यानी कि जब डबल डिजिट आ जाए 3 से डिवाइड करने पर, तो 2 स्टेप्स में काम होता है, एक तो डिवाइड करोगे, दूसरा आइसक्रीम अप्रोच लगाओगे। ठीक है, तो 1998 वुड बी द राइट आंसर। ओरली कर लोगे, मेंटली कर लोगे। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, ये कैसे होगा भाई, है ये तो बड़ा खतरनाक है, ये कैसे होगा। क्या पूछा गया है, ध्यान से देखो। सवाल है स्क्वायर रूट निकालना है 11 प्लस 6 रूट 2 का। ये तो बहुत खतरनाक है, हाँ 11 प्लस 6 रूट 2 का स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे बताओ, क्या होगा बेस्ट अप्रोच। बच्चों अगर हमसे ये स्क्वायर रूट पूछा गया है तो यानी कि ये किसी ना किसी नंबर का स्क्वायर होगा। रिप्लाई यस और नो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं पूछूं कि 64 का स्क्वायर रूट बताओ, तो 64 का स्क्वायर रूट आप तभी निकाल पाओगे जब आपको पता होगा कि भाई ये 8 का स्क्वायर है ना, ऐसे। तो आपको ढूंढना है ये किस नंबर का स्क्वायर है। तो आपने कहा सर ये 8 का स्क्वायर है, तो रूट और स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, सिर्फ 8 आंसर आएगा। समझ में आ रही बात मेरी। तो आपको पता करना पड़ेगा ये नंबर किस नंबर का स्क्वायर है, और वो कैसे पता करते हैं। अच्छा, अगर ये किसी नंबर का स्क्वायर है तो जाहिर सी बात है भाई, ये अगर किसी नंबर का स्क्वायर है तो ये a प्लस बी के होल स्क्वायर जैसा नजर आएगा। अगर ये किसी नंबर का स्क्वायर है, अगर ये किसी नंबर का स्क्वायर है तो जिस नंबर का स्क्वायर होगा वो इसी फॉर्मेट में लिखा जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि बीच में प्लस है। अग्रीड, ठीक है। यानी कि अगर हम देखें तो ये 11 प्लस 6 रूट 2 जो है ना, ये किसी ना किसी नंबर का स्क्वायर है, और ये जिस नंबर का स्क्वायर है वो कुछ इस प्रकार से मेंशन किया जाएगा। ठीक बात है, अच्छी बात है। अगर हम थोड़ा सा ध्यान से देखें बच्चों, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, और यहां पर भी कुछ ऐसा ही लिखा हुआ है 11 प्लस 6 रूट 2। अच्छा मुझे जल्दी से सारे बच्चे बताओ कि 2ab की जगह पर क्या लिखा हुआ है। 2ab की जगह पर 6 रूट 2 लिखा हुआ है, हाँ जी सर। मतलब हम ये कह सकते हैं कि 2ab बराबर 6 रूट 2, हाँ जी सर कह सकते हैं।
है ना, उसी की जगह पर लिखा हुआ है। तो अगर हम 2 से डिवाइड कर दें तो ए बी की वैल्यू 3√2 आ जाएगी। हाँ जी, तो हमें ए और बी फाइंड करना है। क्या हम ए को 3 कह सकते हैं और बी को √2 कह सकते हैं? क्योंकि ए क्रॉस बी 3√2, तो ए की जगह पर 3, बी की जगह पर √2। क्या हम ये बात बोल सकते हैं? ये बात हम तभी बोल सकते हैं जब ए का स्क्वायर और बी के स्क्वायर करने पर सम 11 आ जाए। ठीक है ना, क्योंकि भाई ए और बी अगर 3 एंड √2 है तो यहां पर पुट करो तो देखो, चेक करो क्या 11 आएगा। अगर आ गया तो मतलब आपने सही ए और बी की वैल्यू फाइंड की है। तो ए का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, बी का स्क्वायर मतलब √2 का स्क्वायर। सिंप्लीफाई करो, ये 9 हो गया और ये 2 हो गया, बिल्कुल 11 आ रहा है। इसका मतलब आपने बिल्कुल सही नंबर तलाशा है। ए की वैल्यू है 3 और बी की वैल्यू है बच्चों कितनी, √2। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो नंबर है आपका 11 + 6√2, इसे हम लिख सकते हैं 3 + √2 का होल स्क्वायर। और अगर आपसे कोई पूछ रहा है इसका स्क्वायर रूट, तो यहां भी स्क्वायर रूट लगाओगे, रूट 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 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपका आंसर 3 + √2। ठीक है, मजा आया? थोड़ा सा लेंदी आपको लगा होगा, सिर्फ क्योंकि आपको हमने सिखाया है। बच्चे जो सीख चुके हैं उनको कुछ नहीं करना था, उनको सिर्फ 6√2 को 2ab मानना था, और 2ab मान करके 2 से डिवाइड करेंगे तो 3√2 हो गया। 3√2 को a को कह दिया 3 और b को कह दिया √2, बस इतना करना था। ठीक है, तो a + b के फॉर्मेट में ब्रेक कर देंगे, 3 + √2 आपका आंसर आ जाएगा। मजा आया? अगला सवाल किया जाए। अगला सवाल बच्चों आपके स्क्रीन पर ये रहा। चलो क्विकली अब एक बार और करके दिखाओ तेजी के साथ। अरे इतने सारे लाल बम! ये लाल बम इसलिए गिर रहा है क्योंकि बच्चों को कहा गया है कि जब भी आप कुछ नया सीखो तो लाल बम गिरा दो, है ना? यही रीजन है ना? नाइस, वेरी नाइस। चलो अगेन सेम बात कि अगर ये किसी नंबर का स्क्वायर होगा तभी तो इसका स्क्वायर रूट पूछा जा रहा है। हाँ जी सर, तो ये किस नंबर का स्क्वायर है? हम मान लेते हैं ये a + b का होल स्क्वायर है ना? ये जो नंबर आपको दिख रहा है ये किसी ना किसी नंबर का स्क्वायर होगा, तो हमने कहा सर ये a + b का होल स्क्वायर होगा। ठीक बात है, इसका मतलब a + b का होल स्क्वायर का मतलब होता है a² + b² + 2ab, और ये बराबर होगा किसके साथ? 67 + 16√3 के। तो भाई सिंपल सी बात है, हम 2ab की जगह पर इसको देख पा रहे हैं, इसका मतलब ये आपस में बराबर हो गए। हाँ जी सर, तो 2ab = 16√3 के बराबर हो गया। 2 से अगर मैंने इसे डिवाइड कर दिया तो a क्रॉस b की वैल्यू हमारे पास 8√3 आ गई। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि a की वैल्यू 8 है और b की वैल्यू √3 है। लेकिन ये बात हम तभी कह सकते हैं जब ये वेरीफाई हो, यानी कि जब हम यहां पर वैल्यू पुट करें तो वो 67 के बराबर आ जाए एक्चुअल में। तो a का स्क्वायर यानी कि 8 का स्क्वायर 64 हो गया, और b का स्क्वायर √3 का स्क्वायर यानी कि 3 हो गया। क्या सम करने पर 67 आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। इसका मतलब 100% वेरीफाइड है। इसका मतलब हमारे सामने बच्चों 67 + 16√3 को हम लिख सकते हैं दिल खोल करके 8 + √3 का होल स्क्वायर, और इसके ऊपर अगर आप स्क्वायर रूट लगाओगे तो रूट और स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। हमारा आंसर आ जाएगा 8 + √3। 8 + √3। ठीक है, मजा आ गया? आगे बढ़े, अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। चलो क्विकली सारे बच्चे, सर दिल नहीं, हमने आंखें खोल रखी है। चलो बढ़िया, अब बताओ ये 2ab के फॉर्म में होगा। अब शॉर्टकट दिखा देते हैं इसका हम, है ना? अभी आपने सीख लिया, तो 2ab = 10√2। सही बात है सर, तो 2 से डिवाइड किया तो मैंने कहा 5 आ गया, यानी कि a क्रॉस b = 5 क्रॉस √2, यानी कि हम कह सकते हैं कि a की वैल्यू 5 और b की वैल्यू √2। लेकिन वेरीफाई करना पड़ेगा साथ में हमें, क्या a² + b² करने पर 27 आएगा? भाई 5 का स्क्वायर 25 होता है और √2 का स्क्वायर 2 होता है, 27 आ रहा, बिल्कुल सही वैल्यू है। इसका मतलब आंसर क्या आएगा बच्चों? 5 + √2। 5 + √2, राइट? चलो आगे बढ़ते हैं। 11 क्रॉस 4 4 4 4, जल्दी से सारे बच्चे। हाँ करेक्ट, 11 क्रॉस 4 4 4 4 कैसे होगा? ये होगा ऐसे कि भाई 11 का 4 टाइम्स कितना होता है? 44 होता है। कितने 4 बज गए? 3 बार 4 बज गए। क्या करेंगे? बीच में इनका सम, यानी कि 8 8 8 4 8
884, यानी कि आइसक्रीम अप्रोच आपने यूज कर ली। ठीक है, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। 246 का 500 गुना करना है। बच्चों बता दें, बैंक महापैक पर ऑफर चल रहा है, डबल वैलिडिटी के साथ साथ प्लस 3 मंथ्स एक्स्ट्रा। ठीक है, तो अगर आपने अभी तक बैंक महापैक में एनरोल नहीं किया, सारे बच्चे कर रहे हैं, क्योंकि 6 मंथ की कॉस्ट जो हुआ करती थी बैंक महापैक की, उस 6 मंथ की कॉस्ट पर आपको 6 का 2 गुना प्लस 3, देखो नंबर सीरीज जो होती है, मिसिंग नंबर सीरीज या रॉन्ग नंबर सीरीज, उसका पैटर्न है सॉरी, उसका ये पैटर्न है ना। तो यानी कि 12 प्लस 3 यानी कि 15 महीनों के लिए मिल जाएगा। 6 महीने की कॉस्ट पर आपको बैंक महापैक 15 महीनों के लिए मिल जाएगा। तो अगर एनरोल नहीं किया, जाके तुरंत कर लो। मैक्सिमम डिस्काउंट पाने के लिए कोड यही रहेगा Y392। ठीक है, जुकाम लग रहा है मुझे। 500 गुना करना है। 500 गुना करने का मतलब होता है 1000/2, बोलो, है ना। तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो आगे आपका रिजल्ट क्या, 123। सो आंसर वुड बी 123,000। ठीक है, 123,000। मजा आ रहा है। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी से सारे बच्चे। 864 का 2500 गुना करना है, क्विकली सारे बच्चे। नाइस, वेरी नाइस। कैसे हुआ 2500 गुना, कैसे होगा भाई? हाँ टफ है, बिल्कुल टफ नहीं। देखो 2500 का मतलब होता है 10,000/4, यही तो है। 2500 का मतलब क्या होता है 10,000/4, है ना। और यहां पर क्या है 864 है, 4 से डिवाइड कर दो 216 आएगा, यानी कि 216 के आगे लगा दो 4 0, बस यही तो आंसर है आपका। ठीक है, अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। 52 का 275 गुना। बच्चों 52 का 275 गुना आपको सिखाया गया। नंबर के एंड में जब 75 हो ना, तो नंबर स्पेशल हो जाता है ना, स्पेशल नंबर है। यानी इसका 4 गुना करो, इसको 4 से डिवाइड कर दो, क्या आ गया 13 चौक पावर 13 आएगा। और इधर क्या आएगा भैया, 4 का 2 गुना 8 होता है, और 75 का 4 गुना 300 होता है। तो 800 और 300 1100। 13 का 11 गुना करना हर एक बच्चे को पता है 14300। कितना आसान हो गया, देखो कितना आसान हो गया। अदरवाइज कितना टफ था ये। 52 का 275 गुना एग्जामिनेशन में आ जाए, किसी डीआई में, किसी अर्थमेटिक के सवाल में या सिंप्लीफिकेशन में कर पाओगे, है ना। नसें फट जाएंगे उस टाइम पे, करते ही रह जाओगे, आपका टाइम बर्बाद हो जाएगा 1 मिनट का पूरा का पूरा। लेकिन अगर अप्रोच पता रहेगी तो सेकेंड्स में आंसर है ना। और ये चीज़ डेली प्रैक्टिस करने से आती है, एक दिन से नहीं, डेली कंटिन्यूसली। से कह रहे हैं कि अगर सच में एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना चाहते हो तो 2 टाइमिंग्स याद रखो, एक 6 AM और एक बच्चों 7 PM, बस रेगुलर यहीं जुड़ो, हंसते खेलते आप एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर दोगे, दावा है, गारंटी है नवनीत सर की। ठीक है, चलो अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। 56 का 375 टाइम्स करना है, क्विकली सारे बच्चे। बहुत बढ़िया। देखो कैसे होगा ये सवाल। अगेन इसका 4 से डिवीजन, इसका 4 गुना, तो 4 × 1200 और 300 1500 होगा। और यहां क्या है 14 चौक 56 होता है। 14 का 15 टाइम्स तो 210 होता है। हर एक बच्चे को याद कराया गया है 00, 21,000 वुड बी द राइट आंसर। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। 64 का 475 टाइम्स करना है, क्विकली सारे बच्चे। कमाल है, हाँ सीख गए बच्चे, सीखते बहुत जल्दी हैं, सीखते आप लोग बहुत जल्दी, बहुत अच्छा लगता है ये चीज देख के। 4 से रिवीजन कर दो, 4 टाइम्स कर दो इसका। 1600 प्लस 300 यानी कि 1900, 1600। 16 का हमें 19 गुना करना है बच्चों। कैसे करेंगे, 16 एकम 16 हो गए, 16 में 144 होता है, 144 का 14 जोड़ देंगे, यानी कि 30400। क्या सारे बच्चों का आंसर 30400 आ रहा है? बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। 296 में आपको 574 ऐड कर देना है। हाँ बिल्कुल, 296 कैसे ऐड करेंगे भाई, सिंपल है, 300 जोड़ के 4 कम कर दो, और क्या है ना, 300 जोड़ के 4 कम कर दो, 300 जोड़ो 874, 4 कम कर दोगे तो 870, ऐसे है ना। 870 वुड बी द राइट आंसर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। 195 आपको ऐड करना है 327 में, तो 200 जोड़ करके हमें क्या करना है, 5 कम कर देना है। 200 जोड़ो 527, 522,
ठीक है, मजा आ रहा है। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा बच्चों, 1200 को डिवाइड करना है 30 से, फिर 10 से, फिर 2 से। ठीक है, 1200 को डिवाइड करना है 30 से, फिर 10 से, फिर 2 से, है ना। तो 1200 यहां पर है, रेलगाड़ी अप्रोच, ये इसका इंजन हो गया और ये पीछे वाले उसके डिब्बे हो गए। रेलगाड़ी अप्रोच लगाओ, यानी कि डिब्बों को नीचे बैठा देते हैं ऐसे, 30 गुणे 10 गुणे 2, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, यानी कि 2 वुड बी द राइट आंसर। मजा आ रहा है। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, 140.125 का 40 टाइम्स करना है, कैसे हो बताओ बच्चों। 140.125 का बहुत आसान है। अगर हम देखें तो 140 का 40 गुना करो, कितना आएगा, 4 चौक 56 आएगा, 5600 आएगा। हाँ जी, 0.125 का मतलब होता है 1/8, 8 से डिवाइड कर देंगे, 8 5 40, यानी कि 5 जोड़ दो इसमें, तो 5605। ठीक है, 5605। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, 120.125 का 8 गुना करना है, कैसे होगा। 120.125 का बच्चों आपको 8 गुना करना है। टफ है, बिल्कुल टफ नहीं। देखो क्या हो गया, 12 96 हो गया, यानी कि 960 हो गया। 0.125 मतलब होता है 1/8, 8 से डिवाइड कर दिया, 1 आ गया, 1 इसमें आपने जोड़ दिया, यानी कि 961। 961 क्या होता है, 31 का स्क्वायर होता है, याद रखिएगा, है ना। 961 तो 31 का स्क्वायर होता है। बहुत बढ़िया। x की वैल्यू 2,13 है, y की वैल्यू 13,2 है। तो x और y की वैल्यूज अगर सेम हो जाए तो कंपैरिजन करने की जरूरत नहीं है, नो रिलेशन, यानी कि CND, है ना। 13 और 2 ही तो है, x और y की वैल्यू सेम हो जाए, सीधे CND मारो, कुछ नहीं करना फिर। ठीक है, 16 और -9 है, 10 और -11 है, कर पाओगे, बिल्कुल कर पाएंगे सर हम। यानी कि 16 ने 10 से कंपेयर किया तो 16 ग्रेटर हो गया, 16 -11 से भी ग्रेटर है। -9 लेकिन छोटा हो गया, तो एक सिस्टम में 2 साइन नहीं हो सकती पॉसिबल, तो CND वुड बी द राइट आंसर। ठीक है, नाइस, वेरी नाइस। चलो आगे बढ़ते हैं। 76 का 36 टाइम्स, क्या यहां पर ट्रिपल टी अप्रोच काम कर रही है, यानी कि क्या 10 डिजिट का सम करने पर 10 आ रहा है। हाँ जी, 10 डिजिट का सम करने पर 10 आ रहा है, तो आपको टर्टल अप्रोच यूज करनी पड़ेगी ना। 10 डिजिट का सम करने पर 10 आए तो टर्टल अप्रोच का यूज करेंगे, ट्रिपल टी। ठीक है, मतलब यूनिट प्लेस सेम होनी चाहिए, नो डाउट। तो 6 का 6 टाइम्स किया, 36 आ गया, और 7 21 करेंगे, है ना, और 21 में हम 6 जोड़ देंगे, यानी कि 27। ये 27 36 आपका रिजल्ट हो जाएगा। देखो ये टर्टल अप्रोच, टर्टल बनता है यहां पर। ठीक है, मजा आया। चलो अगला सवाल, 24 का 84 गुना, क्या अगेन यहां पर टर्टल अप्रोच काम करेगा। टी टी टी, 10 प्लेस का सम 10, तो टर्टल अप्रोच, तो 4 चौक 16 हो गया। हाँ जी, 8 दूनी 16, 16 में 4 जोड़ दो 20, यानी कि 2016। ठीक है टर्टल अप्रोच, है ना। मजा आ रहा होगा आप लोग को। चलो बहुत बढ़िया। 32 अपने जस्ट डबल से मल्टीप्लाई कर रहा है बेटा, 32 अपने जस्ट डबल से मल्टीप्लाई कर रहा है। देखो जब भी कोई नंबर अपने जस्ट डबल से मल्टीप्लाई करे, उस नंबर का स्क्वायर करके उसका डबल कर देना ही सीखा है हमने, है ना। यानी कि 1024 होता है इसका स्क्वायर, इसका डबल कर देंगे तो यानी कि 2048। बच्चों 2048 वुड बी द राइट आंसर। कमाल है, वेरी नाइस। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, 14 क्रॉस 28। 14 देखो अपने जस्ट डबल से मल्टीप्लाई कर रहा है, तो क्या अप्रोच होगी, 14 का स्क्वायर करके उसका डबल कर दो, यानी कि 196 का अगर आपने डबल कर दिया तो आंसर आएगा 392। और अगर आपने गलती से भी आगे लगा दिया भाई, तो ये बन गया नवनीत सर का वायरल कोड। नवनीत सर की जान, वायरल मैथ्स की शान, देश का कोड, देश की धड़कन, धक धक। ठीक है, चलो तो सेशन को यहीं पर हम क्लोज करते हैं। वेट करेंगे आपका हम शाम को 7 PM पर। ठीक है, आज शाम को 7 बजे सभी बच्चे जुड़ेंगे और एक बार फिर से फुल एनर्जी के साथ अटैक करेंगे आने वाले एग्जामिनेशन के ऊपर, राइट। कुछ एग्जामिनेशन से रिलेटेड बैचेस हैं, वो आप देख लो। सफलता बैच आ रहा है बेटा RRB का, ठीक है, RRB PO ऑब्लिक क्लर्क की यहां पर तैयारी होगी, नाम है सफलता। कंप्लीट फाउंडेशन बैच है, अभी से जुड़ोगे, अभी से सीखोगे तो एग्जामिनेशन तक 100% मैच्योर्ड हो चुके होगे, फिर दिक्कत नहीं होगी। एग्जामिनेशन में जो पैनिक होते हो ना कि कैसे करें, उस समय तक आते आते बिल्कुल 100% प्रिपेयर्ड हो चुके होगे, मॉक दे रहे होगे और एग्जामिनेशन क्रैक करने की तैयारी कर रहे होगे। ठीक है, तो ये बैच आ चुका है बच्चों, 24 अप्रैल से बैच शुरू होने वाला है। अगर इनरोल नहीं किया तो सारे बच्चे कर लो। कोड ये रहेगा मैक्सिमम डिस्काउंट पाने के लिए Y392।
वायरल मैथ्स फाउंडेशन बैच के बारे में तो पता ही है पहले से, नहीं इनरोल किया तो कर सकते हो, यहां से अपने फाउंडेशंस को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, रिकॉर्डेड वीडियोस के साथ लाइव क्लासेस भी हैं इसमें। बट अगेन सारे के सारे बैचेस बैंक महापैक का पार्ट है। बैंक महापैक एक बार एनरोल करोगे तो ये बैच भी और फ्यूचर में जो बैचेस बनेंगे वो भी आपके होंगे, प्री भी होगा, मेंस भी होगा, सब कुछ होगा। आपको अलग अलग एनरोल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें बहुत सारी ई बुक्स भी मिल जाएंगे प्रैक्टिस करने के लिए लाइव बैचेस के साथ साथ, बहुत सारे मॉक्स भी मिल जाएंगे आपको, 10-15 हजार मॉक्स मिल जाते हैं। और क्या चाहिए भाई, है रिकॉर्डेड सेशंस मिल जाते हैं, रिकॉर्डेड वीडियोस मिल जाते हैं, और लाइव बैचेस तो होंगे ही होंगे। ठीक है, और अभी सबसे अच्छी बात है कि ऑफर चल रहा है डबल वैलिडिटी के साथ साथ 3 मंथ एक्स्ट्रा, यानी कि 6 मंथ की कॉस्ट पर आपको 15 महीने का पैकेज मिल रहा है। ठीक है, तो तुरंत जाके एनरोल कर लेना, नहीं किया है तो, और कोड यही रहेगा Y392। ठीक है, और बता दे बुक्स के लिए सुप्रीम 2.0 आप मंगा सकते हो। 8 बुक्स का कलेक्शन होगा इसमें, एस क्वांट, एस रीजनिंग, एस इंग्लिश, ठीक है, डिस्क्रिप्टिव आई कॉम्प्रिहेंशन कंप्लीट पैकेज होगा 8 बुक्स का। एनरोल नहीं किया सारे बच्चे कर लेंगे, कोड यही रहेगा Y392, एस नहीं लगेगा। ठीक है, और बैंक एक्सेल टेस्ट पैक्स एक बार में सभी आपको अगर चाहिए, सारे के सारे मॉक पेपर्स चाहिए, मॉक टेस्ट चाहिए, तो बैंक एक्सेल या फिर एक और होता है ना, क्या नाम है उसका, प्राइम, टेस्ट प्राइम, इन दोनों में से आप एनरोल कर सकते हो। ठीक है बेटा, चलो, और एनरोल करने के लिए कोड ये रहेगा Y392। चलो फिर बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं फिर शाम को 7 बजे से, है ना, आप हमारे साथ जुड़ोगे। आप पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो, देखते रहो, सीखते रहो। ऑर्डिनरी 47 के ऑफिशियल यूट्यूब सेक्शन पेड बैच। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जय हिंद बच्चों।